जैसे कि आप लोगों के बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि सर लाइव कोई प्लांट का टूर दीजिए, तो आज मैं आप लोगों के लिए अयोध्या से आ गया हूं भिलवाड़ा फ्लाई ऐश ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर। आपको लाइव सारा बिजनेस मॉडल हम लोग दिखाएंगे, समझाएंगे। तो ये हैं हमारे किशन सर, आज यही हमें सारा बिजनेस टूर दिखाएंगे, कैसे क्या करना है सारा समझाएंगे। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, हमारे इस वीडियो में। धन्यवाद। मैं किशन जी, सीबी एंटरप्राइजेस भिलवाड़ा राजस्थान से। आज आपको इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर फ्लाई ऐश ब्रिक्स वाला बिजनेस है उसके बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, सारी डिटेल्स प्रोवाइड करवाने वाला हूँ और इसका मेकिंग प्रोसीजर भी बताने वाला हूँ। तो सारी चीजें लाइव होने वाली है, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। बिल्कुल। तो साथियों, बेसिकली आपके सामने जो मशीन है, ये मशीन है 8 ब्रिक्स वाली ऑटोमेटिक ब्रिक मशीन। बेसिकली इस मशीन से आप बहुत इजीली 8 फ्लाई ऐश ब्रिक्स सिंगल टाइम में बहुत इजीली बना सकते हो। सर ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है ना? ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है। ठीक है सर, चलिए प्रोसेस देख लेते हैं कैसे क्या होना है। ठीक है, मैं आपको इसका पूरा मेकिंग प्रोसेसर अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। ओके सर। तो सबसे पहले मैं आपको ना इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ रॉ मटेरियल से, है ना। जो आपको ना फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनानी है ना, तो उसके लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो रॉ मटेरियल में सबसे पहले ना आपको ना एक तो डस्ट की जरूरत पड़ती है, सेकंड चीज होती है गिट्टी की, उसकी जरूरत पड़ती है जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, और तीसरी चीज है वो है सीमेंट जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, है ना। और अगर आपको फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनानी है ना, तो इसमें आप फ्लाई ऐश भी ऐड कर सकते हो। आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है ना, तो फ्लाई ऐश को आप अवॉइड भी कर सकते हो, वो ऑप्शनल चीज होती है। अच्छा, एक चीज यहाँ एड ऑन करना चाहूंगा सर, जैसे हम लोग ये प्लांट दिखा रहे हैं, ये मान लो बड़े सेटअप की है, किसी को अगर छोटी मशीन की जरूरत होगी तो वो भी मिल जाएगी ना अपने यहाँ? हाँ बिल्कुल, अगर आपको देखो बड़ा लेवल पे काम करना है तो उसके लिए हमारे पास बड़ी मशीन भी अवेलेबल है, और अगर आपको छोटे लेवल पे काम करना है ना, तो उसके लिए भी हमारे पास मशीनें अवेलेबल मिल जाती है। अच्छा सर, ये फ्लाई ऐश से मैंने सुना है कि फिनिशिंग ज्यादा अच्छी होती है ना? जी हाँ, फ्लाई ऐश अगर आप यूज करते हो तो उससे आपको और अच्छी फिनिशिंग देखने को मिलती है। अगर आपको फिनिशिंग वाली चाहिए ना, तो आप फ्लाई ऐश इसमें यूज कर सकते हो, बट वो आपके इधर अवेलेबल हो एरिया में तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है सर, प्रोसेस दिखाइए। सबसे पहले क्या होगा सर? गिट्टी, डस्ट और सीमेंट की जरूरत पड़ती है। वो सबसे पहले अपन को मिक्सर में डाला जाता है ना। इसमें रॉ मटेरियल की फीडिंग होती है? हाँ, इसमें रॉ मटेरियल फीडिंग होती है, और उसके बाद में इसमें पानी डाला जाता है। जितना मटेरियल होता है उसके अकॉर्डिंग इसमें पानी डाला जाता है। मिक्सिंग होती है ना सर? मिक्सिंग। हाँ, इसमें प्रॉपर मिक्सिंग होती है और इसमें बहुत ही अच्छा मटेरियल होता है। और आप थोड़ा सा आगे लेके आ जाइए, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। अभी आप जैसे देख रहे होंगे कि मिक्सर के थ्रू कितना बेस्ट तरीके से इसमें मटेरियल बन रहा है, और इसमें आपको ना ये एक क्रशिंग रोल देखने को मिल रहा है ना। क्रशिंग रोल का बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व होता है। क्रशिंग रोल क्या होता है ना, इसके अंदर मटेरियल के अंदर जो गोलियां होती है ना, वो फट जाती है, और वो गोलियां फट जाती है तो वो जो सीमेंट ब्रिक्स होती है उसमें जाती नहीं है गोलियां, है ना, जिसकी वजह से सीमेंट ब्रिक्स में क्रैक नहीं आता है। तो क्रशिंग रोल का बहुत ही अहम रोल होता है मिक्सर में, और इसमें आपको एक क्रशिंग रोल देखने को मिल जाता है, जिससे मटेरियल कितना शानदार और कितना बेस्ट बन रहा है, जो भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये सर मिक्सिंग के बाद ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अब मैं आपको जैसे कि मटेरियल प्रॉपर मिक्स हो जाता है ना, उसके बाद में ना आपको यहाँ मिक्सर के यहाँ एक होल देखने को मिलता है। उस होल को जैसे अपन ओपन करते हैं ना, मिक्सर से जितना भी मटेरियल होता है ना, वो है ना कन्वेयर, इसको बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट, है ना। कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ये ऑटोमेटिक तरीके से ना ऊपर में आता है। अच्छा। आपको उतना बड़ा दिख रहा होगा, उसको बोलते हैं हुपर, है ना। उसमें ऑटोमेटिक सारा मटेरियल जाके गिर जाता है। ये सारा प्रोसेसर ऑटोमेटिक हो रहा है। आप जैसे देख सकते हो, इसमें ना किसी की नीड नहीं पड़ रही, केवल ना मटेरियल को डालने के लिए लेबर की जरूरत पड़ रही है। अच्छा। बाकी सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है। यहाँ ये प्राइस भी पड़ी हुई, प्राइस भी ऑटोमेटिक ही आगे जाएगी, है ना। इसके लिए भी आपको किसी लेवल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक तरीके से प्राइस आगे जाती है। सारा काम ऑटोमेटिक होता है। वो ऑटोमेटिक किससे होता है वो भी मैं बता देता हूँ। वो ऑटोमेटिक काम होता है पीएलसी पैनल से। ये पूरा पीएलसी पैनल दिया हुआ है। इधर आपको ना एक चालू करने का बटन होगा और एक बंद करने का बटन होगा। चालू करने और बंद करने के बटन के थ्रू आप पूरा इस मशीन को ऑपरेट करते हो। मतलब एक ऑपरेटर काफी होगा ना इसको? हाँ, सारा काम इसमें ऑटोमेटिक होता है, बस पीएलसी पैनल की जरूरत पड़ती है, इससे ऑपरेट होती है पूरी मशीन। अब हीट कैसे बनती है वो मैं आपको बताता हूँ। आप आइए, जैसे ऊपर में जैसे मटेरियल गिरा, ऊपर से मटेरियल गिरने के बाद ऑटोमेटिक सारा मटेरियल डाई में आके फीड होता है। डाई में आके फीड होने के बाद इसमें बहुत अच्छा प्रेशर पड़ता है। अच्छा, ये प्रेशर का भी इम्पोर्टेंस होता होगा सर? हाँ, बेसिकली इसमें आपको ना 180 टन का प्रेशर देखने को मिलता है ना। अच्छा। जिससे बहुत ही शानदार है ना ईंट बनके रेडी हो जाती है। और इसके प्रेशर की बात करूँ ना, तो जैसे कि ना बहुत सारे लोग है ना सीमेंट ब्रिक्स का ना यूज है ना गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए भी करते हैं ना, और गवर्नमेंट है ना बहुत अच्छा प्रेशर मांगती है, और इसमें आपको 180 टन का प्रेशर मिलता है ना। अच्छा। जिससे ना ये वाली ईंट को गवर्नमेंट बहुत इजीली अप्रूवल भी कर लेती है। और ये ज्यादा प्रेशर से मजबूती होती होगी? हाँ, प्रेशर से मजबूत, और इसमें आपको वाइब्रेशन भी देखने को मिलता है। वाइब्रेशन का भी बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि ब्रिक्स बनती है ना, और ब्रिक्स में ना वाइब्रेशन होता है ना, तो उसके अंदर की जो एयर होती है ना वो बाहर निकल जाती है, और वो बाहर निकल जाती है तो है ना जो ब्रिक्स होती है वो ब्रेक नहीं होती। देख लीजिए कितनी स्ट्रॉन्ग ब्रिक्स आपके सामने रेडी है ना। और
जो ब्रिक्स होती है ना, ये जब बनती है ना, इसको आप हैंड टू हैंड उठा भी सकते हो। बनी हुई ईंट पे आप 100 किलो का आदमी भी खड़ा कर लोगे ना, ब्रिक्स के कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रिक्स बनके ये निकलती है ना। और इसी वजह से ना 180 टन का इसमें प्रेशर पड़ता है, और इसी वजह से ना गवर्नमेंट भी इसको ना बहुत इजीली अप्रूवल कर लेती है। तो अगर आपको गवर्नमेंट बेस पे भी है ना काम करना है ना, तो इसके लिए आपके लिए बहुत ही बेस्ट मशीन रहती है। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी मैंने आपको पूरा मेकिंग प्रोसीजर बता दिया है ना, और मेकिंग प्रोसीजर कितना ज्यादा ईजी है। इसमें आपको ना बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि देखो केवल है ना मटेरियल लाने के लिए लेबर की जरूरत पड़ती है, और ब्रिक्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए लेबर की जरूरत पड़ती है। बाकी सारा काम ऑटोमेटिक होता है और बहुत ही ईजी होता है। और बस इसमें ना एक ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, जब है ना मशीन को बंद करने की जरूरत हो तो बंद कर सके, और चालू करने की नीड हो ना तब चालू कर सके। बाकी देखो सारा काम इतना ईजी है, इतना ऑटोमेटिक है, और एक मशीन से इतना ज्यादा प्रोडक्शन भी हो रहा है, वो भी इतने ईजी तरीके से। अच्छा सर, जैसे कोई मशीन लेता है तो उसको आप लोग ट्रेनिंग वगैरह दिलाते हो कैसे? जी हाँ, अगर कोई मशीन लेता है ना, तो हमारा मैकेनिक उनके वहाँ जाता है, पूरी मशीन को पूरा सेट करता है, वो सारा प्रोसीजर बताता है कि इससे ब्रिक्स कैसे बनती है, इसमें ब्रिक्स बनाने के लिए किस किस मटेरियल की जरूरत पड़ती है, कैसे यूज करना होता है, सारा प्रोसीजर बता देते हैं। और मशीन में कोई खराबी वगैरह आती है तो वारंटी गारंटी कुछ? हाँ, अगर देखो मशीन में आपको है ना इन फ्यूचर कभी भी कोई भी है ना दिक्कत, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो उसके लिए आपके लिए सीबी एंटरप्राइजेस खड़ा रहता है। आपको 1 साल की गारंटी और 3 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है मशीन में। और इसके साथ साथ इस टाइमलाइन में आपकी मशीन में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, तो वीडियो कॉल पे भी आपको प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकता है। अगर कोई छोटी प्रॉब्लम हो गई और उसको वीडियो कॉल पे सोल्व नहीं हो रही, तो आपके यहाँ मैकेनिक भी भेजा जाता है, जो मैकेनिक आपकी मशीन को प्रॉपर तरीके से परफेक्ट कर देता है। अच्छा किशन सर, हमने प्रोसेस तो देख लिया मैन्युफैक्चरिंग का, आप ये बताइए एक ईंट की लागत क्या पड़ती है अप्रोक्सीमेटली? ठीक है, मैं आपको ना एक ईंट की मेकिंग और सेलिंग प्राइस दोनों अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, है ना जी। जैसे कि ये सीमेंट की ब्रिक है ना, ये इसकी मेकिंग प्राइस पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये एक सीमेंट की ब्रिक आराम से ना 3 रुपए 3.5 रुपए तक है ना बन के आपके लिए रेडी हो जाती है। और इसकी ना सेलिंग प्राइस की बात करूँ ना, तो आराम से आप इस ईंट को ना 5 रुपए 5.5 रुपए 6 रुपए तक बहुत इजीली सेल कर सकते हो। बट मैं इसके लिए आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये ना जो मैंने प्राइस बताई ना, अलग अलग एरिया अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग प्राइस होती है, क्योंकि अलग अलग एरिया अलग अलग स्टेट में ना रॉ मटेरियल की प्राइस अलग होती है ना। इस वजह से कहीं ये ईंट है ना 2 रुपए 70 पैसे में बनके रेडी हो जाएगी, तो कहीं ये ना 4 रुपए 4.5 रुपए तक भी बनेगी। तो उस हिसाब से इसका सेलिंग प्राइस ही बदल जाएगा? हाँ, उसके हिसाब से इसका सेलिंग प्राइस बदल जाएगा। तो कहीं इसकी सेलिंग प्राइस 6 रुपए होगी, तो कहीं 6.5, कहीं 7 रुपए, ऐसे। तो अलग अलग एरिया अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग इनकी ना मेकिंग और सेलिंग प्राइस भी होती है। अच्छा किशन सर, हमें ये बताइए, जो आपने ये प्लांट दिखाया है, इसका दिन में हम कितने ईंटें बना सकते हैं, क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी है? ठीक है, मैं इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को आपको प्रॉपर अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, है ना। इस मशीन के 8 आवर की यूज की बात करें ना, तो 8 आवर में इस मशीन से आप बहुत इजीली 14,000 से 15,000 फ्लाई स्टिक्स बहुत इजीली बना सकते हो, ठीक है ना। और इसके साथ साथ अगर आपके एरिया में बहुत ज्यादा डिमांड है ना, और आपको बहुत ज्यादा ईंटों की जरूरत है ना, तो उसके लिए ना इसमें आपको ना एक ऑयल टैंक देखने को मिलता है, उसमें आपको ना ऑटो कूलिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाता है ना। ऑयल टैंक में हाँ, जिसकी वजह से ना इसमें ऑयल गर्म नहीं होता है ना। और अगर ऑयल गर्म नहीं होगा ना, तो इसको आप 2 शिफ्ट में भी चला सकते हो, 8 आवर्स की, जिसमें ना 8 आवर्स में आप 14,000 ब्रिक्स बनाओगे, और सेकंड है ना 8 आवर्स में आप 14,000 ब्रिक्स और बना पाओगे। मतलब आप ये बोल रहे हो कि इसी सेम मशीन से दूसरा लेने की जरूरत नहीं है, 2 शिफ्ट में भी काम किया जा सकता है? किया जा सकता है बहुत इजीली, है ना। और आप सिंगल में अगर आप चाहो ना, तो 28 से 30,000 ईंटें भी बहुत इजीली बना सकते हो 2 शिफ्ट में चला कर। बट ये आपके ना सारी चीजें लेवल के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। अगर आपके लेवल फुर्ती से काम कर रहे हैं ना, तो आराम से इतनी ईंटें बन सकती है। अगर आपके लेवल ही ढीले ढाले काम कर रहे हैं ना, तो ईंटें कम भी बन सकती है। बाकी डिमांड के हिसाब से भी है, जितनी जरूरत होगी, है ना। हाँ, जितनी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग भी ये डिपेंड करता है ना। अगर आपको ज्यादा डिमांड है तो ज्यादा ब्रिक्स बना सकते हो, अगर कम डिमांड है तो उसके अकॉर्डिंग आप कम ब्रिक्स भी बना सकते हो। अच्छा किशन सर, ये प्लांट अगर लगाना हो किसी को, तो कितने जगह की रिक्वायरमेंट होगी कम से कम? बेसिकली अगर आपको ये पूरा प्लांट लगाना है ना, तो आपको देखो 8,000 स्क्वायर फीट से 10,000 स्क्वायर फीट की जगह की नीड पड़ती है इस प्लांट को लगाने के लिए, जिसमें आपकी प्रॉपर मशीनें भी लग जाती है, आपके जो ब्रिक्स का पूरा सेटअप है वो भी आराम से हो जाता है ना। और आपको इतने खास एरिया की जरूरत पड़ती है ना, जिससे आप अपना एक अच्छा खासा प्लांट चालू कर सकते हो, अपना अच्छा खासा बिजनेस चालू कर सकते हो। वैसे कोई लोकेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा तो है नहीं, खेत वगैरह में कहीं भी लगा सकते हैं अपने पास, जहाँ भी जगह हो। कहीं पर भी आप इस मशीन को लगा के अपना ना प्रोडक्शन बना सकते हो। उसके बाद में आप है ना अपनी ब्रिक्स का प्रमोशन करके है ना कस्टमर को बता सकते हो कि हमारे पास ब्रिक्स मशीन है और हमारे पास ब्रिक्स सीमेंट ब्रिक्स पाई जाती है, तो ऑटोमेटिकली सारे कनेक्शन बैठ जाते हैं, है ना जी। एक बार क्वालिटी अच्छी होगी सर, तो कंस्ट्रक्शन तो हर जगह चलता है, ये डिमांड तो ऑलरेडी है मार्केट में। बेसिकली ना गवर्नमेंट भी क्वालिटी मांगती है, और जो भी लोग होते हैं वो भी क्वालिटी मांगते हैं। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी है ना, तो ऑटोमेटिक है ना लोग आपके पास खींचे चले आते हैं और आपसे सीमेंट ब्रिक्स
परचेस कर लेते हैं। फुली ऑटोमेटिक जो मशीन है इससे भी फायदा होता है ना, लेबर कम लगता है तो फिर वो कॉस्टिंग कम पड़ती है। हाँ, इसमें एक बेस्ट और चीज है कि इसमें लेबर की नीड भी कम पड़ती है, क्योंकि देखो आपको देख सकते हो रॉ मटेरियल को डालने के लिए है ना, और ब्रिक्स को एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए इस लेबर की नीड पड़ रही है। बाकी सारा काम तो ऑटोमेटिक ही हो रहा है। और बेसिकली अगर आपके पास खुद के पास टाइम होता है ना, तो आप खुद भी ऑपरेट बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि ना हम आपको ना पहले से पूरा प्रोसीजर बता देते हैं कि ऑपरेट कैसे करनी है। अगर आपके पास टाइम है ना, तो आप ऑपरेटर का पैसा भी अपना बचा सकते हो खुद ऑपरेट करके मशीन। हाँ, अगर प्लांट पे खुद रहना है तो खुद भी ऑपरेट। हाँ, वो तो जैसा कि अभी आपने पूरा प्रोसेस अच्छे से देख लिया, समझ लिया, किशन सर ने हमें समझा दिया, तो अगर आप भी अपने गांव शहर में जहां पे भी रह रहे हैं, अपनी एरिया में रह के कोई बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कंस्ट्रक्शन का काम कभी रुकने वाला है नहीं, ऑलरेडी डिमांड है मार्केट में। लेकिन अगर आपको मशीन लेनी है सर हमारे व्यूअर को, तो आप बताइए कैसे ले सकते हैं। देखो, अगर आपको ना बेस्ट क्वालिटी वाली मशीन चाहिए, क्योंकि देखो एक मशीन होती है उसमें ना आपको ना लॉन्ग टाइम तक चलानी होती है, तो उसके लिए ना एक बेस्ट क्वालिटी चाहिए होती है, उस पर एक अच्छी सर्विस चाहिए होती है, अच्छी गारंटी वारंटी चाहिए होती है ना। और ये सारी चीज़ें है ना आपको ना CB एंटरप्राइजेस में अवेलेबल मिल जाती है, जहाँ आपको अच्छी गारंटी वारंटी भी मिलती है, बेस्ट सर्विस भी मिलती है, कि ऑल ओवर इंडिया ना सर्विस देखने को भी मिल जाती है, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी देखने को भी मिल जाती है। तो आप बहुत इजीली ना CB एंटरप्राइजेस से मशीन परचेस करके ना एक अपना अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि CB एंटरप्राइजेस आपको अच्छी गारंटी भी देता है और आपके लिए दिन रात खड़ा रहता है, आपका जो बिजनेस है उसको दिन दुगना रात चौगुनी करने के लिए। तो स्क्रीन पे आपको नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सर आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, मेरे इस चैनल के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू अगर कोई आता है तो उसको कुछ डिस्काउंट वगैरह एक्स्ट्रा मिलेगा या नहीं? जी बिल्कुल, अगर आपके थ्रू कोई हमारे यहाँ कस्टमर आता है तो उनको हम बहुत इजीली 5% का डिस्काउंट प्रोवाइड करवाएंगे मशीन के ये ऊपर। एक्स्ट्रा डिस्काउंट होगा जो भी रहेगा प्राइस उससे, है ना? जी बिल्कुल जी। हाँ। और अगर आपको देखो लाइव डेमो भी देखना है तो आपको लाइव डेमो भी मिलेगा मशीनों का, है ना? मतलब कभी भी आप आकर के यहाँ कांटेक्ट करके लाइव डेमो वगैरह देख सकते हैं, आके मशीनों के बारे में समझ सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी। जी बिल्कुल, हम आपको ना सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, लाइव डेमो भी दिखाते हैं, लाइव सारी इन्फॉर्मेशन भी देते हैं ना। आपको कुछ भी नीड हो, किसी चीज की जरूरत हो या फिर कुछ भी पूछना हो ना, स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है ना, उस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली प्राप्त कर सकते हो।